जय श्री राम। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। आदरणीय दर्शक, श्रद्धेय संतजन, माता बहनों और मेरे भाइयों, क्या आप भी अपनी जिंदगी में शक्ति, साहस और भक्ति की तलाश में हैं? क्या आप चाहते हैं कि हर मुश्किल को पार करने की ताकत आपके पास हो? अगर हाँ, तो आज के इस विशेष अवसर पर जय हनुमान जी के जीवन से जुड़ी 20 महत्वपूर्ण जीवन शिक्षा लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि मॉडर्न लाइफ के लिए हनुमान सूत्र, हनुमान विजडम फॉर मॉडर्न लाइफ आप कह सकते हैं। अगर आप तैयार हैं तो इस जीवन को बदलने वाली यात्रा पर निकलने के लिए तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज का दिन केवल जन्मोत्सव या जयंती नहीं, यह एक शक्ति संकल्प है। आज हम सब मनाएंगे हनुमान जन्मोत्सव, लेकिन इस अवसर पर सिर्फ पूजा और आरती तक नहीं रुकेंगे। आज हम जानेंगे कि कैसे हनुमान जी के अनमूल्य, जो उनके अनमोल हैं, अमूल्य हैं जीवन पाठ, उनका शरीर वज्र सा कठोर और मन एक बालक सा कोमल, वे सिर्फ भगवान के दूत नहीं थे, वे एक विचार हैं, एक चेतना है जो आज भी हमें सिखाते हैं कैसे बने अडिग, अपराजेय और अटल। हमें न केवल आध्यात्मिक जीवन बल्कि आज के युग में भी सफलता, साहस और सेवा की दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। चाहे बात हो समुद्र लांघने की या सीता माता की खोज की, हनुमान जी ने हमें सिखाया कि आत्मविश्वास और सच्ची भक्ति से हर कार्य संभव है। और ये सभी गूढ़ बातें हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप भी अपनी जिंदगी में संकटों का सामना साहस और संयम से करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। हनुमान जी के जीवन से प्रेरणा लेकर हम इस वीडियो में साझा करेंगे 20 ऐसी बातें जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। आज हर इंसान कहीं न कहीं रावण के किसी रूप से जूझ रहा है, किसी को अहंकार से, कभी क्रोध से, कभी लोभ से, कभी निराशा से। ऐसे समय में हनुमान जी के ये 20 गुण हमारे लिए जीपीएस की तरह रास्ता दिखा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और इस हनुमान जन्मोत्सव को खास बनाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हनुमान जी के अद्भुत गुणों से प्रेरित होकर हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लिविंग हैप्पीली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और अपने सगे संबंधियों, मित्रों के साथ भी साझा करें। बेल आइकन पुश करें। अगर पूछना है, बताना है तो अवश्य ही कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें और हमारे साथ जुड़ें हनुमान जी के अद्भुत जीवन के इन पाठों को सीखने के लिए। आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन पर्व पर बजरंगबली की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। वे आपको अपार शक्ति, अटूट साहस और गहरी भक्ति का वरदान दें। भगवान हनुमान का निर्भय और निस्वार्थ सेवा भाव हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आइए उनके अद्भुत समर्पण, विनम्रता और पराक्रम से प्रेरणा लेकर हम भी अपने जीवन में सत्य, सेवा और सतत प्रयास का व्रत लें। बजरंगबली की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और सफलता का वास हो। जय श्री हनुमान, जय बजरंगबली। आप सभी को पवन पुत्र, संकट मोचन, वीर बजरंगबली हनुमान जी के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे हनुमान जी के जीवन से जुड़े 20 ऐसे प्रेरणादायक गुण जो रामायण में वर्णित हैं और जो आज के युग में भी हमारे जीवन को दिशा दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरुणो रघुबर बिमल यस
जोदायक फलचार। इसका भावार्थ है, श्री गुरु के चरणों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को शुद्ध करता हूँ और श्री राम के पावन यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। हनुमान जन्मोत्सव के लिए, उनका प्रकाट्य दिवस को मनाने के लिए आज मैं यह वीडियो आप सबों को समर्पित करता हूँ। यह दिन न केवल एक धार्मिक पर्व है, ये सिर्फ पूजा नहीं है, एक भक्ति जागरण है, बल्कि यह शक्ति, भक्ति और सेवा की भावना को पुनः जागृत करने का अवसर भी है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हनुमान जी का जन्म और उद्देश्य, भगवान हनुमान का जन्म चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हुआ था। उन्हें अंजनी पुत्र और पवनसुत कहा जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि वो केवल शारीरिक बल के ही नहीं, अपितु आत्मिक तेज के भी प्रतीक है। उनका अवतरण पृथ्वी पर भगवान राम की सेवा और धर्म की रक्षा हेतु हुआ था। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमिताम वरिष्ठम वाताम त्यजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्य। इसका भावार्थ यह है कि जो मन की गति से भी तेज है, वायु के समान वेग वाले हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में किया है, जो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, पवन के पुत्र हैं, वानर सेना के मुखिया हैं और श्री राम के दूत हैं, ऐसे श्री हनुमान जी की मैं शरण लेता हूँ। तो आइए इस जन्मोत्सव पर सिर्फ आरती न करें, हनुमान बने, उनके 20 जीवन के जो गुण हैं, मंत्रों को जानें और खुद को फिर से जागृत करें। हनुमान जी के गुण जो कि आज के युग के लिए, हम सबों के लिए प्रेरणा है। पहला गुण है अडिग भक्ति का प्रतीक उन्हें माना जाता है। हनुमान जी श्री राम के प्रति निष्काम और अटूट भक्ति रखते थे। हमें अपने कर्तव्य और ईश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम, समर्पण की सीख देती है। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सदा प्रभु के चरणों में समर्पित रहे। दूसरा है शक्ति और सामर्थ्य। वे बल, बुद्धि और विजय के प्रतीक हैं। हमें सिखाते हैं कि आंतरिक शक्ति सबसे बड़ी ताकत है। उनकी तीसरी गुण है विनम्रता। असीम बल होने पर भी कभी अहंकार नहीं किया। आज के युग में यह अत्यंत आवश्यक गुण है। चौथा है सेवा भाव। उन्होंने जीवन भर सेवा को ही धर्म माना। यह हमें परोपकार और मानवता की भावना सिखाता है। पांचवा है निडरता। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भय नहीं किया। हमें भी डर के बिना सत्य का साथ देना चाहिए। और छठा है बुद्धिमता। रामायण के अनुसार वे अत्यंत बुद्धिमान थे। आज के युग में विवेक और ज्ञान, इंटेलिजेंस और विजडम अत्यंत आवश्यक है। सातवां है सदैव सक्रिय कर्मशीलता। हनुमान जी निष्क्रिय कभी नहीं रहते थे। हमें भी आलस्य, अकर्मण्यता छोड़कर कर्म करते रहना चाहिए। आठवां है सत्यनिष्ठा। उन्हें सदैव सत्य का उन्होंने पालन किया। ये गुण आज के समाज में सबसे ज़्यादा जरूरी है। नौवां गुण है विश्वास योग्यता। उन पर राम जी को पूर्ण विश्वास था। हमें भी अपने आचरण से विश्वास अर्जित करना चाहिए। 10वां है त्याग की भावना। हनुमान जी ने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा। दूसरों के लिए जीना आज के युग की जरूरत है। 11वां है दृढ़ संकल्प। वे जो ठान लेते थे उसे पूरा करके ही दम लेते थे। वह लक्ष्य प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। हनुमान जी के गुणों में एक जो अद्भुत गुण है 12वां है धैर्य। कई बार विलंब और कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने धैर्य नहीं खोया। 13वां गुण है मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता, कमिटमेंट टुवार्ड्स वैल्यूज। नैतिक मूल्यों और मर्यादाओं का
में हमेशा लगे रहे। जो इथोज है, जो इकोज है, इथोज है, इथिक्स है, हमेशा इथिकल्स रहे। 14वां गुण है प्रेरणा स्रोत और नेतृत्व। उन्होंने वानर सेना का नेतृत्व कुशलता से किया। आज के नेतृत्व जो नेता गण हैं उनके लिए हनुमान जी एक आदर्श हो सकते हैं। 15वां है कौशल और रणनीति। लंका दहन से लेकर सीता जी की खोज तक उनकी रणनीति अद्भुत थी, जो स्ट्रेटजी थी इनक्रेडिबल थी। यह हमें स्मार्ट वर्क की प्रेरणा देता है। 16वां है संतुलन, बैलेंस। उन्होंने शक्ति और भक्ति का संतुलन साधा। यह आंतरिक और बाह्य संतुलन का प्रतीक है। 17वां गुण है ईमानदारी, ऑनेस्टी। प्रभु के कार्य में किसी भी प्रकार की धूर्तता नहीं की। और 18वां है सहयोग भावना। हनुमान जी ने सबके साथ मिलकर कार्य किया, जिसे हम बोलते हैं टीम वर्क। तो यह टीम वर्क का एक आदर्श उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। और लास्ट बट वन 19वां है संकल्प की दृढ़ता। वे एक बार जो वचन देते थे उसे हर हाल में निभाते थे। अंतिम है 20वां दूसरे को उत्थान करने की भावना थी। उन्होंने जामवंत, अंगद और विभीषण जैसे तमाम योद्धाओं को प्रोत्साहित किया। आज हमें भी दूसरे को आगे बढ़ाने में मदद करना चाहिए यथासंभव। इन गुणों को अपने जीवन में हम अपनाकर न केवल एक उत्तम मानव बन सकते हैं, बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। अब हम जानेंगे कि आज हम सभी उस महापुरुष को स्मरण कर रहे हैं। हनुमान जन्मोत्सव में, इनके प्रकाट्य दिवस में, कुछ लोग इसे जीवनी भी कहते हैं, हालांकि यह शुद्ध होगा, उस हनुमान जी जिनकी भक्ति, शक्ति, सेवा और साहस आज भी मानवता के लिए अमूल्य प्रेरणा है। हनुमान जी केवल एक पौराणिक पात्र नहीं थे, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा, निष्ठा और कर्मशीलता के प्रतीक थे। उनके जीवन से हम कई ऐसे अमूल्य पाठ सीख सकते हैं जो आज के युग में भी प्रासंगिक है, रिलेवेंट है। तो आइए हम हनुमान जी के 20 प्रमुख गुणों को समझें और अपने जीवन में उतारने का संकल्प करें, जो आज के युग में भी अत्यंत प्रासंगिक और प्रेरणादायक आप कह सकते हैं। तो यहाँ आप जानेंगे टॉप 20 लर्निंग पॉइंट्स फ्रॉम हनुमान फॉर आवर मॉडर्न लाइफ। और ये तमाम गुण तुलसीदास कृत रामचरितमानस एवं वाल्मीकि कृत रामायण दोनों में अनेक स्थलों पर विस्तार में वर्णित हैं। हम रावण से जीतने का तरीका यह हनुमान हमें बताएंगे। तो पहला मैं जो लर्निंग पॉइंट्स है इसे मैं कहना चाहूँ तो यह है सेल्फलेस डिवोशन, निस्वार्थ भक्ति, सर्व विथ लव एंड लॉयल्टी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। हनुमान जी ने माता सीता की खोज के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की थी। प्राण जाए पर वचन न जाए। श्री राम के प्रति उनकी निष्काम भक्ति, बिना किसी स्वार्थ के समर्पण और सेवा करना ही सच्ची भक्ति है। दूसरा लर्निंग है इनर स्ट्रेंथ ओवर आउटर अपीयरेंस, आत्मबल की महत्ता। ट्रू पावर लाइज विद इन, इट इज नॉट अबाउट साइज और लुक्स बट विल पावर एंड फेथ। समुद्र लांघते समय जामवंत ने उनका आत्मविश्वास जगाया, उन्हें मोटिवेट किया और उन्होंने विशाल छलांग लगाई और समुद्र को पार कर गए। जय 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 हनुमान गोसाई। बाहरी आकार या रूप से नहीं, भीतर के आत्मविश्वास और विश्वास से व्यक्ति महान बनता है। तीसरा लर्निंग पॉइंट्स है करेज इन एडवर्सिटी, संकटों में साहस। जीवन में सदैव हम लोग देखते हैं कि हमारी विषम परिस्थिति ही होती है। फेवरेबल सिचुएशन 10% ही होते हैं, 90% अनफेवरेबल। जैसे हम ट्रैफिक में जा रहे हैं तो देखते हैं कि रेड सिग्नल ही बार बार आ रहा है, ग्रीन 1-2 ही मिलते हैं। इवन इन द डार्केस्ट सिचुएशन एक्ट विथ करेज एंड क्लैरिटी। लंका दहन करते समय उन्होंने अकेला ही रावण की सेना को चुनौती दी थी। जली लंका सब नगरी
जैसे करी रघुनाथ की कृपा। चाहे परिस्थिति कैसा भी हो, साहस और विवेक से उसका हमें सामना करना है, अपने विजडम को इस्तेमाल करना है। चौथा पॉइंट है स्टे हम्बल डिस्पाइट ग्रेटनेस, यानी कि महानता में विनम्रता। ये बड़ा ही रेयरेस्ट हैं आज के समय में, आप कह सकते हैं। नो मैटर हाउ पावरफुल और टैलेंटेड यू आर, रिमेन ग्राउंडेड। धरती से हमेशा संपर्क बनाए रहें। जब आपको लगे कि धरती से आपका संपर्क छूट गया है तो सब समझ जाइए कि अब आप भी धरती से छूट रहे हैं। सीता माता के सामने स्वयं को राम का दास कहकर परिचय दिया। राम दूत मैं मातु जानकी। अपार शक्ति और ज्ञान होने के बाद भी हनुमान जी सदा विनम्र रहे, यही सच्चा बड़प्पन है। पांचवा पॉइंट है डिसिप्लिन एंड फोकस, अनुशासन और एकाग्रता। स्टे कनेक्टेड टू योर ड्यूटीज एंड डोंट लेट डिस्ट्रैक्शन डिरेल यू। सीता माता की खोज के दौरान ध्यान भटकाने वाले किसी भी प्रलोभन में वे नहीं फंसे। अपने लक्ष्य और कर्तव्यों पर एकाग्र रखना ही सफलता की कुंजी है। जैसे आज के देख रहे हैं कि हमारे अधिकतर में, सब में जो सोशल मीडिया के प्रति इतने डिस्ट्रैक्शन हो गए हैं, मोबाइल के प्रति, स्मार्टफोन के प्रति इतने डिस्ट्रैक्शन हो गए जो हमें लाइफ के गोल को पहचानने ही नहीं दे रहा है। छठा पॉइंट है कमिटमेंट टू राइटियसनेस, धर्म के प्रति निष्ठा। ऑलवेज स्टैंड फॉर ट्रूथ एंड जस्टिस नो मैटर द कॉस्ट। विभीषण को राम की शरण में ले जाने के लिए सहायक बने हनुमान जी, क्योंकि वह धर्म के मार्ग पर था। हर परिस्थिति में सत्य और धर्म के मार्ग पर हमें चलना चाहिए, यह सीख मिलती है। सातवां पॉइंट है फियरलेसनेस, निर्भयता। डोंट लेट फियर कंट्रोल योर डिसीजन, टेक बोल्ड स्टेप व्हेन नीडेड। अशोक वाटिका में राक्षसों से घिरे होने पर भी सीता माता से निर्भीक होकर मिले थे हनुमान जी। डर को अपने ऊपर हावी न होने दें, आत्मबल के साथ आगे बढ़ें। आठवां पॉइंट है लॉयल्टी टू हायर पर्पस, उच्च उद्देश्य के प्रति निष्ठा, जिसे आप समर्पण कह सकते हैं। डिडिकेट योर एनर्जी टू समथिंग बियॉन्ड योर सेल्फ, जिसे मिशन कहते हैं, एकाउज कहते हैं। हर कार्य हनुमान जी जो किए थे राम काज मानकर किया था, चाहे वह पर्वत उठाना हो या संदेश पहुंचाना हो। अपने जीवन को किसी महान उद्देश्य के लिए समर्पित करने का सबक हमें सिखाते हैं। नौवां पॉइंट है शार्प इंटेलिजेंस विथ स्ट्रेंथ, बुद्धि और बल का संतुलन। पावर मस्ट बी गाइडेड बाई विजडम, यूज माइंड एंड मसल बोथ। मैं यहाँ संक्षेप में बता दूँ, जो विजडम, मैं विवेक की बार बार बात कर रहा हूँ, यह कहाँ से आता है। पहले इसके लिए ज्ञान अर्जित करना पड़ता है, फिर हमें इंटेलिजेंस की प्राप्ति होती है, और उस इंटेलिजेंस का अगर हम सही रूप से इस्तेमाल करना भी जान जाते हैं तब हमें विवेक, यह विजडम हासिल होता है। लंका में प्रवेश कर योजनाबद्ध ढंग से उन्होंने काम किया था, पहले शांत भाव से और फिर बल का प्रयोग किया। तो हमें भी जीवन में पहले शांत भाव, सॉफ्ट स्टेप्स ही लेना चाहिए, और बाद में जब सॉफ्ट स्टेप्स काम न करे तब हार्ड स्टेप लेना चाहिए। कुछ लोग स्वभाव बस ऐसे हो जाते हैं कि उनका हार्ड स्टेप ही, क्रोध से ही स्टार्ट ही होता है कोई काम। तो यहाँ हमें वीर हनुमान से सीखना है, बल का प्रयोग बुद्धि के साथ करना चाहिए, तभी वह सार्थक होता है। 10वां पॉइंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावशाली संवाद। इसमें बी क्लियर, रिस्पेक्टफुल एंड असर्टिव। हनुमान जी को एक मास्टर ओरेटर, एक महान प्रख्यात प्रवक्ता के रूप में जाना जाता था। राम का संदेश सीता को अत्यंत प्रभावशाली और आश्वस्त करने वाले शब्दों में उन्होंने दिया था। बात को स्पष्ट, विनम्र और आत्मविश्वास से हमें सीखना चाहिए, कहना चाहिए। 11वां पॉइंट है नेवर गिव अप एटीट्यूड, अडिग आत्मविश्वास, हार न मानने की प्रवृत्ति, कभी हार न मानना। बी रिलेंटलेस,
व्हेन द पाथ इज ब्लॉक्ड फाइंड अनदर वे। कहीं न कहीं बी प्लान आप रखें, सी प्लान रखें, डी प्लान रखें, अगले देखें। समुद्र लांघते समय हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे तो रास्ते में कई बाधाएं आई, कोई निगलने आ रहा, क्या आ रहा, आप कथा जानते ही है, लेकिन वे रुके नहीं। जब एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा खोजें, और यही हमें करना चाहिए, और रुकना कभी नहीं चाहिए अपने जीवन के किसी भी पथ पर। 12वां पॉइंट यहाँ हमें सीखने को मिल रही है, बी ए टीम प्लेयर, सहयोग की भावना, टीम वर्क की भावना, जो कि आज मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी यही सिखाती है। वर्क विथ अदर्स, सपोर्ट योर टीम, अपलिफ्ट योर पियर्स, सबके साथ मिलकर कार्य करना और दूसरे का उत्साह वर्धन करना, ये सबक हमें मिलता है। 13वां पॉइंट है, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड गुरुज, जो भी आपके मेंटर हैं, टीचर्स हैं, उनको सम्मान दीजिए। लर्न फ्रॉम दोज हु गाइड यू एंड ऑनर देयर प्रेजेंस इन योर लाइफ, और उन्हें आभार भी प्रकट करें जब कभी भी आपको मौका मिले अपने जीवन काल में ही। जामवंत जो उनके मेंटर थे, मोटिवेटर थे हनुमान जी के, सदा आदर देते थे और श्री राम को आराध्य मानते थे, जो सिखाता है कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए और यही सफलता का मूल भी माना गया है। 14वां पॉइंट है एडेप्टेबिलिटी, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना। अपने कैसे चेंज कर लिए, फ्रॉम साइज एंड अप्रोच ए लेसन इन फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ हनुमान हमें दे रहे हैं। लंका में सूक्ष्म रूप धारण कर प्रवेश किया, आवश्यकता अनुसार रूप बदले, ऐसा नहीं कि अड़ियल के जैसा एकदम पड़े हुए हैं। बदलते समय के अनुसार हमें भी स्वयं को ढालना चाहिए, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण गुण है। जब जो ज्ञान अर्जित करना है, स्किल सेट एक्वायर करना है, जिस तरह से बिहेवियर चेंज करना है, जोग्राफिकल कंडीशन में आपको रहना सीखना है, ये तमाम किसी भी प्रकार, किसी भी क्षेत्र में आप ले सकते हैं। एडेप्टेबिलिटी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। 15वां गुण है इमोशन विथ कंट्रोल, भावनाओं पर नियंत्रण, जिसे आज के समय में कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंट। हमारी मेजरमेंट होती है इमोशनल क्वेश्चन से कि कितना इमोशनल पैरामीटर्स जो हैं हमारे पास हैं, यानी कि अनफेवरेबल सिचुएशन में भी हम कैसे एक्ट करते हैं, कैसे रिसिप्रोकेट करते हैं। एक्सप्रेस इमोशंस बट डोंट लेट देम ओवर पावर योर सेंस ऑफ ड्यूटी। कई बार हम इतने भावुक हो जाते हैं कि उस भावना में रह के ही निर्णय लेने लग जाते हैं। तो माता सीता से मिलकर अत्यधिक भावुक होने के बावजूद भी हनुमान मर्यादा में रहते हैं। ऐसा नहीं कि वहीं कूद फान और सब कुछ कर देते हैं, वो बिल्कुल मर्यादित रहते हैं, जबकि वो जान रहे हैं कि हमारे आराध्य देव की धर्म पत्नी यहाँ कष्ट में हैं, अकेली हैं। तो भावना पर हमें संयमित करने का लेसन यहाँ मिलता है, कर्तव्य के, ताकि हम अपने कर्तव्य से विचलित ना हो जाएं। कई बार हमारे एक्ट जो हैं, हमारे कृत्य हैं, कार्रवाई, गतिविधि जो हो जाती है भावना में आकर हो जाती है, जो कि हमें अपने जो मेन रोल है उससे हम विचलित हो जाते हैं, चाहे खुश होके ही या नाराज़ होके। आप देखते होंगे कई बार ऐसे ऑफिशियल भी होते हैं जो डिसीजन ले लेते हैं। 16वां यहाँ पॉइंट्स है लर्न एंड इवॉल्व, ज्ञानार्जन की लगन, निरंतर ज्ञानार्जन, निरंतर सीखने की प्रवृत्ति। कीप ग्रोइंग, हनुमान्स नॉलेज वाज स्क्रिप्चर एंड लैंग्वेजेज मेड हिम यूनिक। बचपन में सूर्य को फल समझकर निगलने वाले हनुमान जी बाद में वेद शास्त्रों के ज्ञाता बने। हनुमान जी ने वेद, शास्त्र, व्याकरण और भाषाओं में पारंगत होकर हमें यह सिखाया कि सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। हमें भी अपने चेतना स्तर को निरंतर उत्थान के लिए नई नई पुस्तकें, नई नई बात सुनना चाहिए, देखना चाहिए। तभी आप अपने आप को प्रबुद्ध बना सकते हैं और वाइज हो सकते हैं। 17वां पॉइंट है मास्टर योर सेंसेस। हमारे 5 सेंस ऑर्गन हैं, इन पर हमें इंद्रियों पर नियंत्रण करने आना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल इज द गेटवे टू पीस एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। लंका में ऐसा, मैं कथा का विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जब हनुमान जी ने वहाँ स्त्रियों को देखा तो अपने आँखें मूंद ली, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य थे, मर्यादा पुरुषोत्तम
राम के सेवक थे। तो यह हमें दिखाता है कि आत्म संयम ही जीवन को संतुलित और सफल बनाता है। कई बार हमारे समाज में आप देख रहे हैं कि कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। ये सब में कहीं न कहीं इन इंद्रियों का नियंत्रण खोना भी हो सकता है, जिससे व्यक्ति अपने विषय भोग में ही लिप्त होकर रह जाते हैं। 18वां पॉइंट है लिव टू सर्व। सेवा ही धर्म है। सेवा भाव हम में होना चाहिए। जहाँ कहीं भी हैं, जिस किसी सेक्टर में हुई हो, चाहे बिजनेस में हो, जॉब में हो, सर्विस में हो, या आप घर में ही हो, कहीं भी समाज सेवा में, सेवा को धर्म मानिए। जो भी सेवा करते हैं उसमें ही आप धर्म का हिस्सा मान के मेक योर लाइफ यूजफुल फॉर अदर्स। आप में यह गुण वैल्यू डिलीवर करने का, डिलीवरेबल होना चाहिए, वैल्यू ट्रांसफ़र करने का गुण होना चाहिए, और यह समर्पण के भाव से होना चाहिए। जीवन का हर कार्य राम सेवा में अर्पित किया। राम काज करवे को आतुर, प्रभु चरित सुनवे को आतुर। जीवन केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के भलाई के लिए भी होना चाहिए। जब हम दूसरों की भलाई करते हैं, जब वैल्यू डिलीवर करते हैं, जब वैल्यू ट्रांसफ़र करते हैं, तभी हमारे पास भी वैल्यू ट्रांसफ़र होता है, तभी हमें भी मिलता है। यानी कि फ्लो की तरह, रिवर के फ्लो की तरह हमें होने के लिए यहाँ सिखा रहे हैं। 19वां पॉइंट है फेथ मूव्स माउंटेन। आस्था में शक्ति है। बिलीव इन ए हायर पावर गिव्स यू अनमैच्ड रिसाइलेंस। समुद्र लांघने से पहले प्रभु नाम का स्मरण किया, श्री राम नाम का, और फिर छलांग लगा दिए। सच्चा श्रद्धा व्यक्ति को असंभव कार्यों को भी संभव करने की शक्ति देता है। रिसाइलेंस क्या है? जहाँ तमाम किस्म की मुश्किलें आ रही हैं, वहाँ अगर प्रभु का नाम लिया जाए, अपने इष्ट देव का नाम लिया जाए सच्ची श्रद्धा से, विश्वास से, तो निश्चित है वह आसान हो जाता है। अंतिम जो लर्निंग है वो मैं यही कहूँगा, 20वां लर्निंग, साइलेंट स्ट्रेंथ इज द ग्रेटेस्ट पावर। मौन शक्ति, मौन में महानता है। नॉट एवरीथिंग नीड्स टू बी शोन और स्पोकन, लेट योर एक्शन स्पीक। नहीं कुछ कार्य कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। कार्यों से ही प्रभु को प्रमाणित किया जा सकता है। हर बात को बोलने की आवश्यकता नहीं है। कार्य और आचरण ही हमारी असली पहचान होते हैं। कम बोलते थे, अधिक करते थे, जो नहीं होई तात पाही। तो ये थे हमारे वीर हनुमान जी के 20 लर्निंग पॉइंट्स। और आज के जो कम्प्लेक्स, फास्ट पेस्ड वर्ल्ड आप कह सकते हैं, इनके जो टीचिंग्स हैं, यह हमें कैसे जीना है, वो पर्पस सिखाते हैं, वो प्योरिटी सिखाते हैं, वो पावर सिखाते हैं, कैसे बैलेंस करना है डिवोशन में, डिसिप्लिन में, स्ट्रेंथ में और सर्विस में। ये तमाम गुण हम हनुमान जी से सीख सकते हैं। हनुमान जी एक पौराणिक पात्र मात्र नहीं थे, बल्कि उन्हें शक्ति, सेवा, भक्ति और साहस के जीते जागते आदर्श माना जाता है। हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं, बल्कि उन्हें विवेक, विनम्रता और समर्पण के मूर्त स्वरूप भी माना जाता है। उनके जीवन से मिली शिक्षाएं हमें आधुनिक जीवन की जो कियोस्क है, भूचाल भरे जिंदगी है, इनकी जो तमाम किस्म की चुनौतियां हैं, इन्हें हम सामना करने को बल मिलती है। आप सभी के जीवन में प्रेरणा, ऊर्जा और शांति का संचार हो। आज का यह पर्व हमें केवल पूजन आरती तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि हनुमान जी के गुणों को अपने आचरण में उतारना ही उनका सच्चा सम्मान होगा और सच्चा पूजा पाठ होगा। तो आइए श्री हनुमान जी के प्रकाट्योत्सव में शुभ अवसर पर आज हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम भी जीवन में भक्ति, शक्ति, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलेंगे। अगर हम चाहें तो इन तमाम 20 गुणों को अपनाकर अपने जीवन को सफल और संतुलित बना सकते हैं। तो इस हनुमान जन्मोत्सव पर लीजिए संकल्प, राम काज में स्वयं को समर्पित करने का और एक अच्छे मानव बनने का। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। हाथों में शक्ति और भक्ति का प्रतीक संकट मोचन हनुमान आप सबों के जीवन की हर बाधा को दूर करें। बजरंगबली सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलता हूँ नरेंद्र कुमार कथावाचक, और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने सगे संबंधियों मित्रों के साथ साझा करें। और अंत में आप सबों का अपने हृदय की गहराई से आपको मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप जीवन के बहुमूल्य समय हमारे साथ बिताते हैं। जय श्री राम। फिर मिलता हूं। जय हनुमान।